वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं बनाए हुए डाटा के ऊपर टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले टेबल क्रिएट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपको। अगर आप उस बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे परफॉर्मर के रूप में काम कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को बनाने से पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जितने भी वर्ड टाइप करेंगे, कंप्यूटर वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करता है। आपने जो कैरेक्टर लिखा उसके बाद आप स्पेस देते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टर टाइप करते हैं, फिर उसके बाद जब स्पेस देते हैं तो उसको वर्ड में वो काउंट करता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को जो है कॉलम बनाना है 1 2 3 4। हम लोगों को यहाँ पे कॉलम बनाना कितना है 4। तो इसलिए मैंने स्टार्ट टाइमिंग को एक साथ टाइप किया है और एंड टाइमिंग को एक साथ टाइप किया, क्योंकि हमको ये अलग अलग कॉलम में नहीं लिखना है, एक ही कॉलम में लिखना है। इसलिए मैंने ये चीज़ किया है। सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे भी नीचे फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट के बारे में जो लिखा है तो इसको भी मैंने क्या किया, जितना स्पेस ऊपर में दे रखा, यानी कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। यानी कि अगर हमको 4 कॉलम बनाना है तो एज इट इज़ फॉर्मेट बनाएंगे। जितना ऊपर स्पेस देंगे उतना ही नीचे स्पेस देंगे, ताकि हमारा जो क्रिएट होकर जो फॉर्मेट बनेगा वो एकदम परफेक्ट फॉर्मेट बनेगा। तो पहले इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपका जब टेबल क्रिएट हो जाए तो उस समय आप अपने हिसाब से टेबल का फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, स्पेस ये सारे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेट के नीचे ये नहीं आया, ये टाइमिंग के नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही मैं टेबल क्रिएट करूँगा तो ये हमारा रेट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि टेबल जो है स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पेस दे रखा है, तो हम बाद में जब टेबल भी क्रिएट करेंगे वहाँ पे भी हम लोग 1 स्पेस का यूज करेंगे, ताकि हमारा कंप्यूटर ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हम कैसा काम करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो टेबल क्रिएट करने से पहले जितना टेबल हम लोगों को बनाना है, यानी कि टेबल का जितना भी रो एंड कॉलम में बनाना है, तो इसको हम लोगों को बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। लेकिन यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कंप्यूटर ऑटोमेटिक इसके डाटा को फेच करके रो को तो फिक्स कर लेगा। अगर आप कॉलम एक्स्ट्रा चाहेंगे तो लगा सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर देते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इसके बाद टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इससे फंक्शन को एक्सपेंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बढ़ाना नहीं है, फॉर्मेट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो जितना सिलेक्ट किया वो फिक्स कर दिया गया है, ताकि आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रो 5 सिलेक्ट है तो 5 यहाँ पे है। तो आप लोगों को यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से एक स्पेस बटन को प्रेस कर देना, यानी कि एक बार स्पेस लगा देना और सिंपली आपको ओके पे क्रिएट कर देना। क्लिक कर दिया तो जैसे ही क्लिक किए तो हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब चलिए मैंने टेबल तो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे अगर स्पेस देंगे तो हमारा ये स्पेस दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट मेनू में जाके ऑटो फिट विथ कंटेंट कर लेंगे। जैसे मैंने ऑटो फिट विथ कंटेंट किया, देखिए हमारा यहाँ डाटा ऑटोमेटिक फिट हो गया है। अब यहाँ पे ऑटो फिट विथ विंडो कर देते हैं, तो हमारा देखिए बिना कुछ किए हुए, यानी कि आप अगर ऐसे मैनुअली घटाते बढ़ाते तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, एक परफेक्ट टेबल आप नहीं क्रिएट कर पाते, ठीक है। लेकिन मैंने इसके फंक्शन का यूज किया तो हम एक अच्छा टेबल क्रिएट कर पाए। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार चाहेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर में डॉटेड बनता है, तो यहाँ से भी आप अपने टेबल को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइज लगे कि थोड़ा
घटाना है या थोड़ा बढ़ाना है तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप पेज में जाके जब मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे नैरो, ठीक है, पेज साइज को सिलेक्ट कर लेंगे A4, तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये टेबल को जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाके ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दिया तो वो हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग अपना सेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तो टेबल सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके इसको सेंटर करना है तो आप अलाइनमेंट को सेंटर कर सकते हैं। हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए, फिर इधर वाले को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए। तो ये आपका फॉर्मेटिंग तैयार हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो इसमें प्री डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। आप एक बेहतर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो जा रही है आपकी डिजाइनिंग। ठीक है, आप इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लेआउट में जाके इसको सेंटर करना तो सेंटर भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने एक बेहतरीन टेबल क्रिएट कर लिया है बिना डिलीट किए हुए। टाइप्ड मैटर में आपने टेबल लगा लिया। ठीक है, अगर टेबल को और आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे देख सकते हैं आपके टेबल के बॉर्डर का कलर है, यहाँ से आप टेबल के बॉर्डर का कलर ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि चलिए मैं टेबल के बॉर्डर का ये कलर ले रहा हूँ। आप बॉर्डर की मोटाई ले सकते हैं, मोटाई ले सकते हैं। और टेबल के अंदर देखिए बहुत सारे डिज़ाइन है। ठीक है, यानी कि बॉर्डर जो है आप उसके डिज़ाइन भी चाहें तो आप डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। चलिए जैसा कि मैं ये डिज़ाइन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। देखिए एक बार मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो देखिए हमारे पास टेबल के कितने अच्छे बेहतरीन लुक आ चुके हैं। तो आप इस तरह से अपने टेबल को क्रिएट करके अच्छा लुक दे सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल आप इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।